मेरा नाम प्रीति है और मैं 27 साल की हूँ। मेरे परिवार में मेरे फादर इन लॉ और मेरी हस्बैंड जो कि एक आर्किटेक्ट के यहाँ पर जॉब करते हैं। मेरी शादी को पूरे 3 साल हो चुके हैं। आज भी उन डरावनी रातों को नहीं भूल पाई जो मैंने दिल्ली में बिताई थी। हर बार जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे लगता है कोई मेरे पास खड़ा है, कोई मुझे देख रहा है और कभी कभी धीमी हंसी सुनाई देती है। बट विल बी ऑनेस्ट, दिस इज माई रियल स्टोरी। सन 2022 जब मैं 24 साल की थी और मैंने अपना पहला कदम दिल्ली में रखा था बिकॉज मुझे यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई करनी थी। दिल्ली जो कि मुझे सपनों का शहर लगता था, बट मुझे क्या पता था कि यह शहर सपनों का शहर नहीं बल्कि डरावनी हकीकतों का भी गवाह बनेगा। दिल्ली में आने के बाद मैंने करोल बाग के पास एक पीजी में रहना शुरू किया था। वहां पहले से ही एक लड़की रहती थी, नेहा, जिससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सब कुछ सही चल रहा था। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहा करते थे क्योंकि जो नेहा थी वह काफी फ्रैंकली रहने वाली थी और कभी कभी तो दूसरे रूम की गर्ल्स भी हमारे साथ आकर काफी एंजॉय किया करती थी। एक सुबह की बात थी, मैं सोकर जगी और मैंने नेहा को देखा तो वह काफी उदास थी और मेरे पूछने पर वह रोने लगी और उसने कहा कि घर पर मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, ऐसा मुझसे नेहा ने कहा। पापा की तबीयत खराब थी तो मैंने भी उसे घर जाने से नहीं रोका। उसका घर दिल्ली लोकल में ही था तो वह सीधा बस पकड़कर अपने घर के लिए निकल गई और इस पीजी में मैं अकेली रह गई। उसके बिना मेरा पहला दिन काफी मायूसी से कटा। मैं पूरा दिन काफी उदास रही, लेकिन इसी उदासी को दूर करने के लिए मेरे पीछे में एक नई लड़की ने कदम रखा जिसने पूछने पर अपना नाम मीरा बताया और उसने कहा कि मैं भी उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली हूँ, क्या मैं आपके साथ एडजस्ट हो सकती हूँ। तो वैसे मैं भी नेहा के बिना अकेली ही रह रही थी तो मैंने उस लड़की को हाँ बोल दिया और कह दिया आप मेरे साथ मेरे रूम में रह सकती हो। जब तक नेहा साथ थी तब तक मुझे इस पीजी में कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जिस दिन से ये मीरा आई तो इस पीजी में मुझे अजीब अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। एक रात मैं और मीरा अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक से रात के 2 बजे मेरी आंख खुली और मेरे कानों ने सुना कि बाहर हॉल में से किसी के रोने की आवाज आ रही है। मैंने अपने रूम का दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था और मैं फिर से चुपचाप आकर लेट गई, लेकिन मुझे नींद जो कि बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और तभी वह आवाज फिर से और तेज तेज शुरू हो गई। यह आवाज सुनकर मीरा की भी आंख खुल गई तो मीरा ने मुझे बिना पूछे बाहर जाकर देखा और वह बाहर बहुत तेज चीखी और उसकी चीख की आवाज सुनकर मैं भागी भागी बाहर गई तो वह काफी डरी हुई थी और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, देखो देखो वो चेयर खुद से हिल रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी चेयर पर नजर पड़ी तो वह चेयर अपनी ही जगह पर स्टेबल थी और फिर से हम दोनों रात को सो गए। लेकिन जैसे ही एक नई सुबह आई तो मीरा ने मुझसे कहा कि मैं काम के लिए कहीं जा रही हूँ और उस दिन के बाद मीरा कभी वापस लौटकर नहीं आई और मैं उस पीजी में अकेली रह रही थी। लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ
जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस रात मैं अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक से रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मुझे लगा कि वोल्टेज कम हो रहा है, लेकिन तभी टेबल पर रखा पानी का गिलास अचानक से हिलने लगा। मैंने इसे नजरअंदाज किया और सोने चली गई। रात के 2 बजे मेरी अचानक से आंख खुली। मैंने महसूस किया कि मेरे बेड के पास कोई खड़ा है। जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली तो मुझे एक काली परछाई दिखी जो धीरे धीरे मेरी ओर झुक रही थी। मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैंने चीखने की कोशिश की, तभी वह परछाई घूमकर गायब हो गई। सुबह जब मैं जगी तो मुझे लगा सपना था, लेकिन जैसे ही मैंने आईना देखा तो मेरी गर्दन पर किसी के नाखूनों के निशान बने हुए थे। अब मुझे डर लगने लगा था। अगली रात मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरी रूममेट भी वापस नहीं आई थी। रात के करीब 12 बजे मैं पढ़ाई कर रही थी, तभी मुझे कमरे के बाहर किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। पहले लगा कि कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, वह जोर से धड़ाम से खुद ही बंद हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई, लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि मैंने नल को सामने ही बंद कर दिया था। डरते डरते मैं बाथरूम की ओर बढ़ी और जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो मेरी चीख निकल गई। बाथरूम की दीवारों पर लिखा था, तू अब नहीं बचेगी। मैं कांपने लगी और पीछे हट गई। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाथरूम में एक चुड़ैल टाइप की लड़की बैठी हुई थी, जो कि काफी डरावनी लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। एक सुबह जब मेरी रूममेट्स वापस आई तो उसने मुझे बेहोश पाया और मेरे होश आने पर मैंने उसे यह सारी बात बताई तो उसने मुझे इस पीजी का रहस्य बताया। उसने कहा कि काफी टाइम पहले इसी पीजी में एक लड़की रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। इस बात को आज पूरे 3 साल हो गए। मैं जब भी सोती हूँ तो मुझे लगता है कोई मेरे पास खड़ा है और वह धीमी सी हंसी मुझे आज भी सुनाई देती है।